अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। अभी तक ज़िमनी इंतखाबात की गूंज चल रही है और ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त बड़े फैसला कुन मराहिल की तरफ इस वक्त आ चुका है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी जलसे कर चुके हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी जलसे कर रही है। आज आखिरी दिन है 15 जुलाई। आज के दिन इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद खामोश मुहिम तो चलेगी, लेकिन बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम उस वक़्त नहीं चलेगी। 17 जुलाई को इंतखाब होगा। 17 जुलाई को फ़ैसला होगा कि इक़्तिदार किसके पास आ रहा है और कौन वज़ीर आला पंजाब बन रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ा फ़ैसला करना है। सिर्फ पंजाब का फ़ैसला नहीं करना, बल्कि उसके साथ मरकज़ का फ़ैसला भी इन्होंने करना है कि मरकज़ में भी इक़्तिदार तब्दील होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इससे पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पे बड़ी गहरी नज़रें हैं। अगर PMLN ये इंतखाब हारती है तो ये मरकज़ से भी हाथ धो बैठेगी, क्योंकि इस वक्त मरकज़ में तकरीबन 2 ऐसी जमातें कि जो फौरी तौर पर इक़्तिदार को छोड़ने के लिए, PMLN को छोड़ने के लिए इस वक्त तैयार बैठी हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, दीगर एक जमात भी इसके अंदर शामिल है। तो ये बड़ा फ़ैसला कुन किरदार अदा करेंगे। आज भी हम इसी पे बहस करेंगे। और PP 272 मुज़फ़्फ़रगढ़ हमारा आज का हल्का है। यहाँ से मुंतखब हुए थे बासित सुल्तान बुखारी साहब। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में वो मुंतखब हुए, चूँकि वो कौमी असम्बली की नशिस्त भी उन्होंने जीती थी, तो कौमी असम्बली की नशिस्त उन्होंने रख ली और सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली की, जिस पे ज़िमनी इंतखाब हुआ। और ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने अपनी वालदा ज़हरा बुखारी को मैदान में उतारा और ज़हरा बुखारी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो थे, एक तो जतोई ख़ानदान से थे, सरदार मुअज़्ज़म खान जतोई जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, इनके भाई थे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ बासित सुल्तान बुखारी के भाई और ज़हरा बुखारी के जो साहबजादे हैं, हारून सुल्तान बुखारी जो साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रहे औशर ज़कात या औकाफ़ के, वो उनके मद्दे मुकाबिल थे। ये देखने के लिए मिला कि यहाँ माँ बेटा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इस इलेक्शन में थे। ये इंतखाब भी ज़हरा बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत लिया। अब जो बहरान आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो उसमें ज़हरा बुखारी ने भी वोट कास्ट किया था हमज़ा शहबाज शरीफ को, वो भी D सीट हो गई। जिस तरह बाकी 25 लोग D सीट हुए थे, तो उनमें शामिल में ज़हरा बुखारी भी शामिल थी। तो यहाँ इंतखाब इस वक्त हो रहा है। बासित सुल्तान बुखारी ख़ुद भी मुनहरफीन में शामिल थे और इस हल्के से ये जो 7 हल्के मिलते हैं, आमिर तलाल गोपांग और बासित सुल्तान बुखारी, ये 2 बड़े सरकर्दा रहनुमा थे सिंध हाउस में। जो लोग उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन रहे, उनमें ये 2 बड़े नाम थे उस वक़्त, बासित सुल्तान बुखारी और आमिर तलाल गोपांग। तो ये इंतखाब भी इन दोनों के हलकों के अंदर हो रहा है। एक बासित सुल्तान बुखारी के हल्के के अंदर हो रहा है, एक हो रहा है आमिर तलाल गोपांग के हल्के में। PP 272 ये ज़ेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बासित सुल्तान बुखारी के हल्के की है, जहाँ से वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। तो अब इस बार सूरत हाल क्या है? इस बार ज़हरा बुखारी जो उनकी वालदा थी, वो इंतखाब में नहीं लड़ रही। उनके हवाले से भी बड़ी एक हैरत अंगेज़ खबर है, और जिसका हारून सुल्तान बुखारी इस वक्त दावा कर रहे हैं, वो भी बड़ी अहम है कि हारून सुल्तान बुखारी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी वालदा इस बार इंतखाब नहीं लड़ रही, उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो अपने बेटे के ख़िलाफ़ इंतखाब नहीं लड़ेगी। दूसरे अल्फाज में शायद वो ये भी कहना चाह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनकी वालदा इस बार बासित सुल्तान बुखारी के साथ नहीं है, बल्कि हारून सुल्तान बुखारी के साथ हैं। अब से कुछ दिन अगर पीछे चले जाएं, तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता कबल भी हम पीछे चले जाएं, तो हारून सुल्तान बुखारी इतने संजीदा दिखाई नहीं दे रहे थे। उस वक़्त आम तौर पर यह कयास आराइयाँ थी कि हारून सुल्तान बुखारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में कोई मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और हारून सुल्तान बुखारी दस्तबरदार हो जाएंगे। मिसेज़ ज़हरा बासित सुल्तान बुखारी, जो बासित सुल्तान बुखारी की अहलिया हैं, इस बार इंतखाब लड़ रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो उनके के हक़ में विड्रॉ हो जाएंगे और बुखारी ख़ानदान अकेला इंतखाब लड़ेगा और मजबूत इस बार होगा। लेकिन अब सूरत हाल ऐसा नहीं है। हारून सुल्तान बुखारी इस वक्त जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो एक तरफ तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते, बड़े पुरएतमाद हैं। उनका ये कहना है कि वो इंतखाब
आसानी के साथ इस बार जीतेंगे। उन्हें बड़ा वोट इस बार मिल रहा है और ये वोट उन्हें मिल भी सकता है क्योंकि उनकी वालदा इस वक्त खामोश है। बज़ाहिर तो ये तासुर आवाम के अंदर इस वक्त जा रहा है कि शायद ज़हरा बुखारी इस बार अपने छोटे साहबजादे हारून सुल्तान बुखारी को सपोर्ट कर रही हैं उनकी बासत सुल्तान बुखारी की मिसेस के मुकाबले। तो ये बासत सुल्तान बुखारी के लिए बड़ी एक परेशानी भी है और उनके लिए परेशान कुन लम्हा भी है। मुअज़्ज़म बुखारी मुअज़्ज़म जतोई साहब, सरदार मुअज़्ज़म जतोई साहब ये साबिक़ वज़ीर ममलिकत हैं, दिफाई उमूर के जतोई ख़ानदान के ये सरवर। पिछली बार इनके जो भाई थे उन्होंने इंतखाब लड़ा था, इस बार सरदार मुअज़्ज़म जतोई ख़ुद इंतखाब लड़ रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से इस बार वो अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाए हुए हैं। और सियासी मुबस्सरीन जो इस हल्के पर नज़र रखते हैं उनका ये कहना है कि चूँकि इस बार हारून सुल्तान बुखारी ज़्यादा संजीदा है, उनका भी वोट बैंक इस बार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बुखारी ख़ानदान का तकसीम होने का फ़ायदा लाजमी तौर पर सरदार मुअज़्ज़म जतोई साहब को पहुँच सकता है। सरदार मुअज़्ज़म जतोई की दूसरी जो वजह वो अब्दुल क़य्यूम जतोई साहब हैं, चीफ़ ऑफ जतोई, वो भी उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। जतोई कबीला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने जो जलसा किया था इस बार, जो मुश्तरका जलसा किया था अलीपुर में, वो भी बहुत बड़ा जलसा था और उसके बारे में ये दावे भी किया गया था, बल्कि जो आज़ाद मुबस्सरीन हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इस तरह के जलसे लाहौर या कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाई है जो जलसे यहाँ पे इस वक्त कर रही है। एक और बड़ा जो इस बार बासत सुल्तान बुखारी को, जिसने उनके इंतखाबी मुहिम को भी मुतासर किया है, वो उनकी कुछ इंतकामी सियासत है। इंतकामी सियासत तो माजी में भी उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो इंतकामी सियासत करते रहें, लेकिन इस बार जो देखने में आया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान चूँकि हुकूमती वसाइल उनके पास थे, PMLN की क़यादत उनके पास थी, तो उन्होंने इस हवाले से इंतकामी कार्रवाई की। सरदार मुअज़्ज़म जतोई के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई और उनके एक बड़े करीबी साथी मियाँ खालिद मखमल साहब उनके ख़िलाफ़ भी FIR, क्योंकि एक रोज़ कबल खालिद मखमल साहब उनकी हिमायत कर रहे हैं और अगले दिन उन पर FIR हो रही है। तो इसको भी अवामी हलकों के अंदर बड़ी नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है, चूँकि ये इस इंतखाब के हवाले से ये तज्ज़िया इसके बाद तो चूँकि इलेक्शन होने वाला है, तो मेरे ख़्याल में सरदार मुअज़्ज़म जतोई ये इंतखाब जीत जाएंगे और मुकाबला बड़ा कांटे का होगा तीनों उम्मीदवारों में। लेकिन बहरहाल जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है वहाँ के हालात को देख के, तो सरदार मुअज़्ज़म जतोई ये इंतखाब जीत जाएंगे। अगले हल्के के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।